सीधे शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास चल सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मनोरंजन भारती बोल रहा हूं। बधाई हो लव सिन्हा के लिए, आपने उनको चुनाव मैदान में उतारा। क्या थॉट प्रोसेस था उसके पहले आपको, क्योंकि आप पूरी प्रसिद्धि के बाद आए राजनीति में, बच्चे को अभी आपने उतार दिया। देखिए, पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं मनोरंजन भारती जी कि आपने इतने काइंड तरीके से, अच्छे तरीके से लव की अभी चर्चा की, प्रशंसा की और हमें भी वो प्यार मान सम्मान दिया। दूसरी बात आपने कहा कि आज, दूसरी बात जो आपने कही और वो ये कि लव सिन्हा को हमने उतार दिया, और मैं जब आया था तो बहुत प्रसिद्धि के बाद आया था और उनको अभी नए नए अभी शुरुआत ही हुई है उनकी कैरियर की, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है। कुछ फिल्में कर रहे हैं। अभी हाल में उनके पलटन फिल्म जो आई थी जेपी दत्ता की, उसमें भी उनकी बहुत तारीफ हुई। उनकी आंधिया फिल्म आई थी जिसमें उसमें भी बहुत अच्छा किया, और अभी भी कई फिल्मों में उनकी बातचीत चल रही है यहाँ पे जो शुरू होगी। एक फिल्म शायद बनाएंगे भी साथ मिलके। तो उनके पास व्यस्तता तो थी, लेकिन उनका लगन, उनका शौक और बिहार के प्रति जो हमारे से उन्होंने जाना है, सुना है और देखा है मेरे साथ जाकर, तो इसके लिए वो बहुत ही चिंतित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार जो एक जमाने में प्रदेश का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का करीब करीब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रदेश हुआ करता था, आज इतना पर कैपिटा इनकम के मामले में, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, गरीबी के मामले में, बहुत सारी बातों में इतना कैसे हम पिछड़ गए हैं, इतने पीछे कैसे आ गए। साथ ही साथ वो उनको इसकी चिंता भी थी कि पिछली बार चुनाव में जो हम सबों के साथ, चाहे ईवीएम मशीन्स के जरिए हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ, उसके जो नाइंसाफी हुई वो भी दिमाग में था। और साथ साथ बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए और प्राइड के लिए वो बहुत फिक्रमंद थे। हम लोगों की बहुत बातचीत होती थी जी। तो अभी जब कांग्रेस, हमारी पार्टी जो अभी है, कांग्रेस पार्टी ने इतना जोर दिया, और खासकर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और तमाम शक्ति सिंह गोविल और तमाम, राहुल जी का भी फोन आया कि हमें चाहिए कि बिहार के लिए और खासकर हमारी पार्टी के लिए आज युवा शक्ति की रेस हो रही है बिहार में। एक तरफ आप देख रहे हैं कितना प्यारा और न्यारा हमारा वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा है कि बहुत बहुचर्चित, स्मार्ट, गुड लुकिंग और गुड इंटेंशन वाला लड़का हमारा चिराग पासवान, जिनके पिताजी को हम अभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी हाल में निधन हुआ है, और जिस तरह से निधन होने के बाद उनके बारे में जिस तरह से बाकी लोग और हमारी भारतीय जनता पार्टी जैसी बातें कर रही हैं, टॉन्ट कर रही हैं, उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि अभी हाल में उनको गुजरे हुए चंद रोज नहीं हुए हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि वोट कटुआ पार्टी है। वोट कटुआ किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? और आप तो, आपके बारे में तो ये लोगों का मानना है कि आप दोनों के अंदर की अंडरस्टैंडिंग, अंदर की बात है, टैसिट सपोर्ट है। तो उसी दौरान में जब हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा, उनका कमांड हुआ कि नहीं, हमें जरूरत है एक जरूरत में जरूरी होने के लिए लव सिन्हा की जरूरत है। तो लव सिन्हा के, तो हमने इससे कांग्रेस के कमांड पे, पब्लिक के डिमांड पे और हमारे श्रीमती पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा परिवार के आशीर्वाद से हमने उनको रखा है वहां पे, भेजा है वहां पे, और विजय की कामना करता हुआ और साथ ही साथ हमारे बिहार प्रदेश की तरक्की और उन्नति, एकता की कामना करता। जो आपने चिराग पासवान के लिए काइंड वर्ड कहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे होंगे। आपसे पहले सर माफी चाहता हूं, आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ गया, मैं चिराग का ही इंटरव्यू कर रहा था। बहुत ही अच्छे वाक्य आपने कहे। मेरा अब दूसरा सवाल ये है कि आप ओरिजिनल बिहारी बाबू हैं, तो बिहार में काबा, बिहार में काबा कि बिहार में ईबा का हो रहल बा। बिहार में इतना लोग गुस्साइल बा, अभी इतना लोग बेरोजगार बा, अभी जो हो रहल बा हमार माइग्रेंट लोगन के साथ भइल हमार मजदूरन के साथ,
ऐसा जितना चल चल के अहिले लोग जैसे कहाँ से कहाँ चल के हफ्ता हफ्ता भर महीना महीना भर चलते रहलन, कोई पूछे वाला ना, कोई देखे वाला ना, आवे के बाद डाल देले उनका क्वारंटीन कर देले, वहां कोई पूछे वाला ना, मनरेगा में कोई संभाले वाला ना। ई जब हो रहल बा, जब भइल बा, ओकर हिसाब किताब करे के घड़ी आ गइल बा। आ हिसाब किताब के घड़ी में हम सब लोगन साथ बानी, हमनी साथ बानी, और साथ ही साथ हमार लव सिन्हा और उधर तेजस्वी और इधर रामविलास पासवान जी के बेटा हमारा अपना चिराग पासवान, ये लोग सब मिलके युवा शक्ति मिलके एक दमदार ग्रुप बना के, चाहे जौना जगह से लड़े लोग, सबकी यही इच्छा बा, यही ख्वाहिश बा, यही इन लोग के उद्देश्य बा कि कैसे बिहार के मजबूत कल जाओ और बिहार के लॉस्ट ग्लोरी के कैसे हासिल करल जाओ। यही हमनी के ख्वाहिश बा, हमनी सब यही चाहिए। तो यही कहत बानी कि एक तरफ बिहार में का बा, सवाल बा, और दूसर तरफ ई बा, चुस्ती बा, दुरुस्ती बा, टैलेंट बा, बिहार में बहुत जान बा। हालांकि बिहार हमार कमजोरी हो और बिहार ही हमार मजबूती हो, लेकिन बिहार में हमारी युवा शक्ति बेरोजगारी के बावजूद बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार बा। और ये लोग लीड करिए इन लोगन के, तो देखो फिर कमाल हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, लव सिन्हा और हमनी सबके ये चिराग पासवान। चलिए, तो प्रचार में तो जाएंगे, आप भी जाएंगे, मैडम भी जाएंगी, सोनाक्षी भी जाएंगी। ऐसा डिस्परेशन नहीं है। अच्छा। राह खुली हुई है, मंजिल दिखाई पड़ रही है। ये इस बार एक तरफ तो जरूर दिखाई पड़ता है मनोरंजन जी, और आपको तो मुझसे भी बहुत ज्यादा पता है कि मामला बहुत ऐसे तो सही कर रहे हैं, हौच पौच का दिखता है। जी। इतने लोग लड़ रहे हैं, इतने लोग नए ग्रुप्स बना रहे हैं। वीर कट गया क्या? सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनाई पड़ रहा, वीडियो फ्रीज हो गया, बोलते रहिए। इतने लोग लड़ रहे हैं, इतने लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और रोज नई नई वाणी चल रही है, बयान बदल रहे हैं। हमारे मित्र जो हैं, फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी का के, वो कभी कहते हैं कि नहीं, चिराग पासवान जो हैं वो ये प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। क्यों भाई? किसी को प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने से कोई क्यों रोक सकता है, कैसे रोक सकता है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हमारे दोस्त हैं, लेकिन समाज के दोस्त हैं, देश के मुखिया हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर हम उनकी कहीं तारीफ करें, प्रशंसा करें या रचनात्मक क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, तो क्या हमें अधिकार नहीं है? वो लगा रहे हैं। और याद रखें, उस प्रधानमंत्री जी की आप रैली की घोषणाएं जो कर रहे हैं इस वक्त, इस हौच-पौच स्थिति में भी, लेकिन इतना स्पष्ट है लोगों के सामने, खासकर बिहार के लोगों के सामने, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले बिहार को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा की थी, पैकेज देने की घोषणा की थी। और 1 लाख करोड़ की, 1.5 लाख करोड़ की, 2 लाख करोड़ देंगे। और आज बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते अभी आए भी हैं, अभी दे भी रहे हैं। तो वो तथाकथित पैकेज के नाम पे वो 16,500 करोड़ का, वो भी चुनाव की घड़ी में। और चुनाव की घड़ी से पहले बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वायदे हो रहे हैं, और चुनाव के बाद फिर सारी बातें हवाई। दुष्यंत कुमार की इन्हीं पंक्तियों की तरह कि चुनाव से पहले कहा तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव खत्म, उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यही हुआ है और यही आगे भी होगा, जनता सब समझती है। शत्रुघ्न सर, एक सवाल फिल्म इंडस्ट्री से। पिछले दिनों जो फिल्म इंडस्ट्री की बदनामी हुई है, जिस ढंग से किया गया है, ऐसा किया गया जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत गंदी जगह है, बहुत सारे लोग अदालत भी गए, ढेर सारे मिलके, आपकी क्या टिप्पणी है? आप तो पुरोधाओं में से एक हैं फिल्म इंडस्ट्री के। देखिए मनोरंजन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दुखती रग पे हाथ रखा आपने। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, कि मीडिया इंडस्ट्री हो, कि फिल्म इंडस्ट्री हो, कि पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो। क्या हमारे पॉलिटिक्स में लोग
ड्रग्स या गुटखा और खैनी और जर्दा क्या क्या नहीं लेते हैं। तो इसका माने ये तो नहीं कि सारे लोग वैसे हैं। उसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में दो चार कुछ लोग अगर कभी किया कि उन लोगों ने कभी और हद तक किया, हद के अंदर किया, तो इसका माने आप पूरे एक ही ब्रश से पूरे फिल्म इंडस्ट्री को आप रौंद डालेंगे, ये गलत बात है। बहुत चैनल्स ने बहुत कुछ किया, मैं उसमें सराहना करता हूं एनडीटीवी की और आप लोगों की। अभी किसी ने कहा कि आपको एनडीटीवी की आवाज सुनाई पड़ रही है हमसे, आपसे बात करने के पहले हमने कहा मुझे तो एनडीटीवी की ही आवाज सुनाई पड़ती है। मैं आप लोग का बहुत कदरदान हूं, मनोरंजन जी आपका हूं, संकेत का हूं, रवीश कुमार का हूं, अब नगमा का हूं, जितने लोगों को देखता हूं, निधि का हूं, बहुत कदर करता हूं कि आप लोगों की भाषा भी अच्छी होती है और आपकी मर्यादा भी अच्छी रहती है, मर्यादा का भी पालन करते हैं। लेकिन फिल्मों के बारे में जैसा किया, और दूसरी बात कि अब जैसे वो लगता है किसी खास एजेंडा के तहत राग दरबारी गाते गाते, वो राग दरबारी के चक्कर में किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लोगों के उकसावे में या बहकावे में या समर्थन से भी ऐसा कुछ किया गया कि ध्यान भटकाओ, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाओ। मुख्य मुद्दे क्या है देश में आज? आज सबसे ज्यादा गरीबी, आर्थिक प्रॉब्लम, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस है जी सर। आज बेरोजगारी है, आज पूरा देश हमारे जितना कर्जे में है, शायद अच्छे अच्छे देश उतने कर्जे में नहीं होंगे। आज बांग्लादेश का जो है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम हमसे, जीडीपी उनका हमसे अच्छा है। तो आप ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर कहां कहां क्या हो रहा है, सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए वो कोई ड्रग कंपनी लेकर आ जाता है वहां से और एक के पीछे लग जाते हैं, सबको इस तरह से करते हुए ध्यान भटका रहे। सेंसेशन, सनसनी। जी सर। फिल्मों के मामले में कहूंगा, एक मिनट जल्दी से खत्म करता हूं अपनी बात। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी कह चुका मनोरंजन भारती, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एकता नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और दोस्ताना सिर्फ फिल्मों के पर्दे पे पाई जाती है और पर्दे तक ही सीमित होती है। हमारे दोस्त सुभाष घई जो बहुत तगड़े मेकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, वो खुद कहते हैं कई बार कि फिल्मों में तो फिल्मों की दोस्ती जो है लिव इन लाइसेंस की तरह होती है। जब तो वो फिल्म बनती है तब तक बहुत दोस्ती है, पापा जी तुसी ग्रेट हो, पापा जी तुसी छा गए, पापा तुसी आ गए, तुसी तोप हो, तुसी पोप हो। और एक बार फिल्म खत्म हुई तो वही फिर रात गई, बात गई और बदनाम हुआ हमारा दोस्त सुभाष घई, फिर वही हो जाता है। तो इसलिए फिल्मों में अभी गए हैं उन लोग, कुछ लोगों ने केस किया है, मैं नहीं जानता हूं कि जोश में किया उन्होंने कि होश में किया है, लेकिन अगर वो गए हैं तो उनकी यूनिटी सामने रहनी चाहिए। ईमानदारी से या सरकार में किसी काम का होना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण है काम का होता हुआ दिखना। अब जिस यूनिटी से गए उस यूनिटी से अगर जाएंगे तो यकीनन फिर आगे भी इनको और बल मिलेगा और लोगों को घबराहट होगी, बौखलाहट होगी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हमारे लोगों के बारे में इतना खुलकर इस तरह से बात करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात तो घंटों आपसे मन कर रहा है कि बात करता रहूं, कितने साफ गोई से आप बोलते हैं, लेकिन वक्त की एक सीमा है, फिर कभी हम बात करेंगे सर। अभी तक के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका मनोरंजन जी, बहुत आभारी हूं आपका और एनडीटीवी का। थैंक यू, गॉड ब्लेस, प्रणाम।